Q&A का सिलसिला जारी है। सवाल हमारे शहर हैदराबाद से ही अहमद हुसैन साहब ने लिखा है, आपका पैगाम जुमा के खुतबों के ज़रिए बहुत आसानी से दूर दूर तक पहुंच सकता है, मुख्तलिफ मसाजिद में जुमे के खुतबे क्यों नहीं करते? हम बहुत कोशिश किए, कई मस्जिदों में जुमा के खुतबे हुए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, खतीब जो मिंबर से कह रहा है उसको सुनने कोई तैयार नहीं है। ये बदकिस्मती है उम्मत की। 1 बजे से अगर खुतबा है तो 1:25 को लोग आते हैं। वो बेचारा खतीब जो कई घंटे लगा के एक मवाद तैयार करके आया है आपके सामने, आप अगर सुने शुरू से आखिर तक तो आपके कई घंटे बच सकते हैं, लेकिन लोगों को तौफीक नहीं होती इस चीज की। और एक वजह ये भी है सर, वो खतीब जहेज के खिलाफ बोल रहा है, फजूल खर्चियों पर बोल तो रहा है, लेकिन किसी न किसी शादी में वो सबसे पहले नजर आता है। तो अब लोगों का एतबार खत्म हो गया है ना, इसलिए लोग सुनना नहीं चाहते। जब तक के इसी शादियों में जाना बंद नहीं होगा लोगों का, ये दावतें रुकने वाली नहीं है। नाचने वाला नंगा भी नाचेगा उस वक्त तक जब तक कि देखने वाले, तालियां बजाने वाले, वाह वाह करने वाले, पैसे फेंकने वाले नहीं है। जिस दिन कोई नहीं रहेगा, क्यों नाचेगा वो? हमारा उलमा से यही सवाल है कि ऐसी शादी जो हमारे नबी के तरीके पे नहीं है, वहां जाके खाना जायज है क्या, गले मिलना जायज है क्या, ये बोलो। और सब जानते हैं, लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूना लक़ा वहुम यालमून। मालूम है सबको, लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अहबारू, क्यों इनके मुर्शद, इनके आलिम रोकते क्यों नहीं, अन क़ौलिहिमुल इस्मा वो अक्लहिमुस सुहता लबिअस मा कानू यसनाऊन। उलमा, ये मौलवी, ये मुफ्ती, ये मुर्शद क्यों नहीं रोकते लोगों को 2 चीज़ों से, गलत बात करने, गुनाह की बात करने से और हराम खाने से? ये जोड़े की रकम हराम है या हलाल है? ये जो खुशी से जहेज दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका? ये जो खाने हैं लड़की के बाप के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, 10% लोग खुशी से खिलाते होंगे, वो भी अपने सर्कल में इज्जत स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन बाकी बेचारे कहाँ से ला रहे हैं? ये खुशी है या मजबूरी है? तो ये रोकना किसका काम है? वो जुमे के मिंबर का काम है। कई वक्त ऐसा हुआ कि हमारा खुतबा हुआ और वहाँ जो मौजूद खतीब है उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में वो खतीबों ने हमसे कहा कि आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन अगर हम कहेंगे तो महल्ले वाले सारे, मस्जिद की कमेटी के सदर साहब के बेटे की शादी देखी है अपनी आंखों से, कमेटी के मोतमद साहब की या मुतवल्ली साहब की बेटी की शादी देखी है, वो जानते हैं अगर मैं कहूँ कि ये शिरकत करना जायज नहीं है, ऐसी शादियां जायज नहीं है, तो कल मेरी नौकरी चली जाएगी। वो जो 1000-1500 का लिफाफा आता है वो बंद हो जाएगा। ऐसा ही हाल मदरसों का है, ऐसा ही हाल उलमा का है। बहुत अहम बात बोल रहा हूँ आपके सामने। ये जो जुमे का मिंबर है, इस मिंबर पर किसका हक था और कौन लेके गया है? असल इस्लाम का खुतबे का हुक्म ये है कि जो हालात हाजिरा को, करंट अफेयर्स को कुरान और हदीस की रोशनी में इंटरप्रेट करके गाइड करे, गाइडेंस पेश करे, रहनुमाई करे, उसका हक है। किसी जुमा एक सहाफ़ी की जगह है जो इस्लाम को भी जानता है, हालात को भी। किसी हफ्ते वो कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कुरान और हदीस पे भी नजर है, हालात पे भी नजर है, उसकी। किसी पीएचडी, कोई ग्रेजुएट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ का एक्सपर्ट, कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, हर हफ्ते एक एक खतीब आके जुमे का खुतबा हथियार था, बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, तरबियती गाह थी, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया। अब मुतवल्लियों की या फिर मस्जिद की कमेटी के सदरों की जो दादागिरी है, इन लोगों ने जो मिंबर को तबाह कर दिया है, इसकी वजह से आज वक्त ये आ चुका है कि अगर कोई नया आदमी मिंबर पर आएगा तो पुलिस वालों को पहले इत्तला देनी पड़ती है, वो लोग ला नहीं सकते। फिर मसलक, आज बेहतरीन हनफी, शाफई, इब्न तैमिया के मानने वाले खतीब हैं, बेहतरीन अहले हदीस खतीब हैं, बेहतरीन देवबंदी और बेहतरीन सुन्नत वल जमात के खतीब हैं, बेहतरीन मुसलमान खतीब नहीं मिलेगा आपको। ये वजह है काबिल लोगों ने आना भी छोड़ दिया है मस्जिदों को। एक आदमी जो ना कॉमर्स जानता है, ना अकाउंट से इंटेंसी जानता है, ना सिविक जानता है, ना बैंकिंग जानता है, ना इंश्योरेंस जानता है, वो बैंक हराम, इंश्योरेंस हराम क्या फतवा दे रहा है, तो वो जो इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का एक्सपर्ट बैठा है, वो तो सोचेगा कि मेरा तो पढ़ने बेकार हो गया पूरा। ये तो फिर ऐसे ही अखबार भी नहीं पढ़ते, व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ी भी न्यूज़ को देखकर कभी ट्रंप के ऊपर बोल रहे हैं, कभी मोदी के ऊपर बोल रहे हैं, कभी ये चीज़ चल रहे हैं। ये हो रहा है जुमा के खुतबों में। दूसरे जो उलमा हैं उनकी किताबों को अपनी मस्जिद से निकाल कर फेंको। ये नफरत, हेट स्पीच, तो हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं हेट स्पीच आपके पास हो रही है। मुख्तसर ये है, ये जो मुतवल्लियाँ हैं, ये मस्जिद की कमेटी के सदर हैं, ये टोटली नेग्लिजेंट लोग हैं, जिनके दिमाग में बिठा दिया है कि अगर उनकी सदारत को बाकी रखना है तो जो इमाम चल रहा है उसी को चलने दो। 25 बरस तक एक ही आदमी खुतबा दे रहा है, जबकि ये खुतबा देने का हक किसी और का था। इसीलिए खुतबा अल्लाह के नबी का होता था, अल्लाह के नबी के मुंतखब करदा नॉमिनेटेड लोगों का होता था, गवर्नर का होता था, नायब गवर्नर का होता था, ताकि वो करंट अफेयर्स एज वेल एज कुरान और हदीस को सही इंटरप्रेट करें। लेकिन जब लीडरशिप की खौम से, बल्कि यूँ समझ लीजिए
کہ یہ علماء مولوی مفتیوں نے خطبے منبر پر قبضہ کر کے لیڈرشپ کی کوالٹیز جو قوم کے اندر موجود تھیں، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، جو ٹیلنٹڈ لوگوں کا ٹیلنٹ تھا، اس کو زنگ آلود کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ کہیں اولیاء اللہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں فقہی مسائل منبر چل رہے ہیں، کہیں صرف توحید 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 چل رہی ہے، کہیں جہاد 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 چل رہا ہے۔ اصل جو خطبہ تھا اس خطبے کا ختم ہو گیا۔ اب اگر ہم جانا بھی شروع کر دیں دوبارہ جمعہ کے خطبوں میں، پبلک کہاں آئے گی؟ پبلک تو آئے گی نہیں کوئی بھی سننے کے لیے۔ تو اب کیا دیواروں سے باتیں کریں، ستون و پلر سے باتیں کریں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔